नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज हम दुनिया के एक ऐसे युद्ध पर बात करने जा रहे हैं जो महीनों से जारी है। कई देशों ने इसे रुकवाने के लिए पहल भी की, यहां तक कि अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने इरादों से डिगने को कतई तैयार नहीं हुए और यूक्रेन पर कब्जे की रणनीति के तहत हेकड़ी दिखाते हुए परमाणु हमले की बार बार धमकी दी, जिससे दुनिया भर में उनकी आलोचना हो रही है। फिलहाल यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा अभी टला नहीं है, तो लीजिए पेश है हमारी खास पेशकश, पुतिन की विनाश लीला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से तनाव के हालात बने हुए हैं। युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। कब्जे वाले इलाकों को रूस में मिलाने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनमत संग्रह भी करवाया। उधर धमकियों से यूक्रेन को भले डराने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन इसका यूक्रेन पर कोई असर पड़ते नजर नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के 4 नए इलाकों पर रूस के कब्जे और वहां जनमत संग्रह के खिलाफ प्रस्ताव पेश। सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया ने प्रस्ताव पेश किया। इसमें रूस के जनमत सर्वेक्षण करने के ऐलान की निंदा की गई। मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान चीन, गेबन, भारत और ब्राजील इससे दूर रहे। निंदा के प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान रूस ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इसे खारिज कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के 4 इलाकों में कब्जे को लेकर रूस की निंदा के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसे उसने वीटो कर दिया। 15 देशों की सदस्यता वाली सुरक्षा परिषद के 10 देशों ने रूस के कब्जे के खिलाफ लाए गए मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग की, लेकिन चीन, गेबन, भारत और ब्राजील इससे दूर रहे। भारत ने कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम को लेकर वह विचलित है। उसका हमेशा से यह रुख रहा है कि लोगों की जिंदगी की कीमत पर वहां मौजूदा संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता। इसी तरह साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप का भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये इलाका भी रूस के नियंत्रण में ही है। पुतिन ने क्रेमलिन में जब अधिग्रहण के दस्तावेजों पर बारी बारी से हस्ताक्षर किए, तब रूस के सैन्य अधिकारी और नेता तालियां बजा रहे थे। क्रेमलिन में यूक्रेन के इलाकों को रूस में शामिल करने की घोषणा करते हुए पुतिन ने कहा कि लोगों ने अपनी पसंद जाहिर कर दी है और इन इलाकों को रूस का हिस्सा बनाना यहाँ की आबादी की इच्छा थी। क्रेमलिन के सेंट जॉर्जेस हॉल में इस घोषणा के साथ ही रूस ने आधिकारिक रूप से यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जोपोरिजिया इलाकों को अपने साथ मिला लिया है। रूस ने जिस जनमत संग्रह के तहत इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया, उसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जगत के अधिकतर देशों ने अवैध माना है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो नेटो की जल्द से जल्द सदस्यता लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं। पुतिन के यूक्रेन के 4 क्षेत्रों का विलय करने के बाद उन्होंने ये घोषणा की है। टेलीग्राम पर जारी एक संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा, हम पहले ही गठबंधन के मानकों पर अपनी अनुकूलता साबित कर चुके हैं। हम नेटो की सदस्यता तेजी से हासिल करने की याचिका पर हस्ताक्षर करके निर्णायक कदम उठा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के बयान का वीडियो भी यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। फरवरी में जब रूस ने अपनी सेना यूक्रेन के भीतर भेजी थी, तब उससे पहले रूस ने ये मांग की थी कि ये कानूनी रूप से यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर रोक का प्रावधान होना चाहिए।
नेटो अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप के देश भी शामिल हैं। कितनी गंभीर पुतिन की परमाणु हथियार की धमकी। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल फॉन्टेल्स ने कहा कि यह युद्ध अपने आप में खतरनाक पल में पहुंच गया है। उनका यह बयान रूस की ओर से रिजर्व सेना की आंशिक लामबंदी और यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने के बाद आया है। पुतिन ने कहा कि वह अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। पुतिन को युद्ध भूमि पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई के बाद उनकी सेना को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। बोरेल फॉन्टेल्स ने कहा कि निश्चित रूप से यह खतरनाक पल है क्योंकि रूस की सेना को एक किनारे धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्लेषक एक मत हैं कि जब से यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ है तब से ऐसे 7 मौके आए हैं जब पुतिन की सेना बैकफुट पर आई। उनका कहना है कि लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा राजनयिक समाधान किया जाना चाहिए जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कायम रहे। वे कहते हैं ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध तो खत्म कर लेंगे लेकिन शांति कायम नहीं हो सकेगी और हमें आगे और युद्ध देखना पड़ेगा। वहीं देश के नाम पर संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनके देश के पास कई विनाशकारी हथियार हैं और हम सभी मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। बोरेल कहते हैं जब कोई ये कहता है कि वो धौंस नहीं दे रहा है तो आपको उसे गंभीरता से लेना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात को दोहराया है। उनके ताजा बयान पर कई तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। उनका यह बयान रूस के उस बयान के बाद आया है जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सीमा की रक्षा के लिए सभी संभव उपाय के इस्तेमाल की बात कही है। जेलेंस्की ने जर्मनी के बिल्ड न्यूज़पेपर की टीवी स्टेशन से कहा, मुझे नहीं लगता कि वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि दुनिया उन्हें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन की धमकियों के सामने झुकने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा, कल पुतिन कह सकते हैं कि यूक्रेन के साथ वो पोलैंड को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऐसा न होने पर वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम इसे मान जाएंगे? पुतिन के आंशिक रूप से रिजर्व सैनिकों की लामबंदी और जेलेंस्की ने कहा कि उनका ये आदेश सेना के मनोबल में गिरावट के कारण है। वे कहते हैं लाखों की संख्या में उन्हें सैनिकों की जरूरत है। वो देख रहे हैं कि जिन सैनिकों को हमारे पास भेजा था उनका एक बड़ा हिस्सा भाग गया है। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन यूक्रेन को खून में डूबा देखना चाहते हैं, उसमें उनके खुद के सैनिकों का भी खून होगा। पुतिन के इस बयान पर जहां दुनिया भर के नेताओं ने टिप्पणी की है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने संबोधन के दौरान इस पर कहा कि रूस यूक्रेन के एक देश के रूप में बने रहने के उसके अधिकारों को खत्म करने का लक्ष्य बन रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा, अमेरिकी रूस हमले के विरोध में यूक्रेन के साथ खड़ा है। साथ ही बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में वीटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात भी कही है और साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। यूक्रेन के 4 हिस्सों पर कब्जा। दरअसल पुतिन ने खेरसोन और जोपोरिजिया के साथ दोनेत्स्क और लुहांस्क को भी रूस का हिस्सा बनाने में कामयाब हुए। पहले 2 क्षेत्रों को रूस का हिस्सा बना दिया था। पुतिन के इस फैसले का यूक्रेन समेत अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र विरोध कर रहे हैं। पुतिन ने यह कदम इन 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराने के बाद उठाया है। रूस के जनमत संग्रह के अनुसार इन 4 क्षेत्रों में 85 से 98% तक लोग यूक्रेन के इन क्षेत्रों को रूस में विलय करने के पक्ष में थे। उन सभी ने रूस के पक्ष में मतदान किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज कानपुर। रूस और यूक्रेन के बीच और आगे क्या क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उसका असर बाकी देशों पर खासकर भारत पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पुतिन की विनाश लीला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आलम यह है कि अभी तक कोई भी खेमा हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर रूसी सेना इन दिनों स्ट्रेटेजिक लड़ाई पर जोर दे रही है। कब्जाए गए क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराकर उन्हें रूस में शामिल करने के फैसले के बाद यूक्रेन अपने क्षेत्रों को वापस आजाद कराने की कोशिशें करते दिख रहा है। ऐसे में दोनों ओर से चल रही खींचतान के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी देकर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। कितना भयानक होगा परमाणु बम विस्फोट। यानी एक परमाणु बम करोड़ों लोगों को मार सकता है। वहीं अगर रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर युद्ध हो जाए तो मान लीजिए कि कई करोड़ लोगों की जान जाएगी। न्यूक्लियर बम के फटने से बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी और रेडिएशन निकलता है। न्यूक्लियर बम के फटने के सिर्फ 10 ये आग का फटने के बाद दूर के इलाकों में रेडिएशन फैलाता है। जब न्यूक्लियर बम फटता है तो उसके आसपास मौजूद लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। बम फटने के 10 सेकंड के अंदर ग्राउंड जीरो पर मौजूद लोग भाप बनकर उड़ जाएंगे। बम फटने के बाद कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली शॉक वेव निकलेगी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगी। बम अपने 2 किलोमीटर की परिधि की हर बिल्डिंग को गिरा देगा। जो इसकी चपेट में सीधे नहीं आए उन्हें फेफड़े की समस्या, कान के पर्दे फटना या अंदरूनी चोट होती है। बम से निकलने वाली गर्मी से हवा गर्म हो जाएगी जिससे हर चीज आग पकड़ लेगी। वहीं लोगों की खाल बुरी तरह जल जाएगी। इस दौरान सबसे बुरी बात यह रहेगी कि लोग चाहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधा उन्हें मिले, लेकिन इतने बड़े हमले में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। कैसा होगा रूसी परमाणु हमला? दुनिया के विश्लेषकों का कहना है कि मॉस्को संभावित रूप से एक या अधिक टैक्टिकल या युद्ध क्षेत्र परमाणु बम तैनात कर सकता है। टैक्टिकल परमाणु छोटे हथियार होते हैं जिनमें 0.3 किलोटन से लेकर 100 किलोटन तक की विस्फोट शक्ति होती है। तुलना के लिए 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो महज 15 किलोटन का था। इस हमले में 1,35,000 लोग मारे गए थे। वहीं आज भी कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। ऐसे में अगर रूस हिरोशिमा परमाणु हमले के मुकाबले 6 गुना
अधिक ताकतवर परमाणु हमला करेगा तो कई झटके में यूक्रेन तबाह हो सकता है। टैक्टिकल वेपन की जगह स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन अधिक विनाशकारी साबित हो सकता है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में रूस की स्ट्रेटेजिक परमाणु हमला करने की संभावना न के बराबर है। परमाणु हमले से क्या चाहेगा रूस? अमेरिकी जानकारों के मुताबिक टैक्टिकल परमाणु बम का उपयोग करने का लक्ष्य यूक्रेन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना या उससे बातचीत के लिए राजी करने के लिए हो सकता है। रूस परमाणु हमला कर वेस्टर्न ब्लॉक को 2 हिस्सों में बांट सकता है, जिससे यूरोप के देश परमाणु हमलों से डर कर अमेरिका का साथ देना बंद कर दें। वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सैन्य विशेषज्ञ मार्क कैनशियन ने रूस के परमाणु हमला करने की संभावनाओं पर साफ किया कि यूक्रेन में सिर्फ एक परमाणु हमला करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जापान पर जैसे 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम हमला कर उसे सरेंडर करने को मजबूर कर दिया था, ठीक वैसे ही रूस भी अपने हमलों से परिणामों को बदलना चाहेगा। रूस यह नहीं चाहेगा कि उसके हमलों से अधिक जान माल का नुकसान हो, लेकिन टैक्टिकल परमाणु हमला कर वह यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए जरूर मजबूर करना चाहेगा। इसके लिए पुतिन पानी के ऊपर एक परमाणु बम विस्फोट करके या यूक्रेन के ऊपर कुछ ऊंचाई पर एक भारी विस्फोट कर ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए मना सकते हैं। व्हाइट हाउस के पूर्व परमाणु नीति विशेषज्ञ जॉन वोल्फस्टल के मुताबिक ऐसा रूस नाटो और पुतिन के खिलाफ वैश्विक सहमति को तोड़ सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 7 देशों के पास कुल 12,700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इनमें से 2 देशों अमेरिका और रूस 90% से अधिक परमाणु बम अपने पास रखते हैं। विश्व भर में रूस के पास सबसे अधिक 5,977 परमाणु बम उसके सैन्य ठिकानों में मौजूद है। इतने परमाणु बमों की मदद से पुतिन सैकड़ों बार पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार इन वॉरहेड में से अकेले 1100 से अधिक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो रूस में बैठे ही दुनिया के हर कोने तक भेजी जा सकती है। साथ ही यूक्रेन को समुद्र से भी एक के बाद एक परमाणु हमले देखने को मिल सकते हैं। रूस की नौसेना ने सबमरीन से परमाणु हमले के लिए अपने बेड़े में 800 बैलिस्टिक मिसाइल को सजा रखा है। कितने लोगों की जा सकती है जान? तो वह यूक्रेन के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बना सकता है। यूक्रेन की राजधानी के साथ रूस खार्किव को भी अपना निशाना बना सकता है। दोनों ही शहरों की कुल आबादी करीब 42 लाख से अधिक है। ऐसे में अगर रूस अपने टैक्टिकल वेपन इन दोनों शहरों पर गिराता है तो भीषण तबाही मच सकती है। एक अनुमान के मुताबिक दोनों शहरों की आबादी इन हमलों की चपेट में आ सकती है। हालांकि रूस 42 लाख की विशाल आबादी के ऊपर खतरा दिखाकर पहले ही यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मना सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है SCO। आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चीन के इसका सदस्य होने से SCO ऐसा है। जंग खत्म कराने के लिए भारत की पहल। फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनैन ने कहा कि यूक्रेन में रूसी युद्ध बिना उकसावे के खुलेआम हमला है। उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत खाद्य एवं सुरक्षा पर युद्ध के नतीजों के प्रभाव को कम करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। राजदूत ने एक साक्षात्कार में कहा कि फ्रांस ने रूस द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के अवैध कब्जे को लेकर कड़ी निंदा की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूक्रेन की संप्रभुता दोनों का गंभीर उल्लंघन बताया है। संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाल के आह्वान का स्वागत करते हुए राजदूत ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों के नेता मॉस्को की बातचीत की मेज पर लौटने के वास्ते राजी करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पुतिन साम्राज्यवाद के समय में लौटना चाहते हैं।
और हम यूरोप में कहीं और भी इससे बचना चाहते हैं, खासकर इस क्षेत्र में जहां मैं बात कर रहा हूं। लेलैंड ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम यह नहीं चाहते हैं कोई भी पड़ोसी आक्रामकता से सीमाओं पर अतिक्रमण करे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हिस्सों को रूस में अवैध तरीके से शामिल करने संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद 7 महीने से जारी युद्ध में तनाव और बढ़ गया। पुतिन के इस कदम पर यूरोपीय संघ ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त बयान जारी कर 4 क्षेत्रों में डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जपोरिजिया के अवैध विलय को खारिज करते हुए उसकी निंदा की थी। पिछले महीने समरकंद के उज़्बेक शहर में पुतिन के साथ एक बैठक के दौरान मोदी की उस टिप्पणी की सराहना हुई कि आज का युग युद्ध का नहीं है। कहा गया कि यह हमेशा की तरह एक बहुत ही स्वागत योग्य टिप्पणी है। और आपने देखा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि हमें ठीक इसी तरह के बयानों की जरूरत है जो पुतिन से इस युद्ध को रोकने और बातचीत की मेज पर वापस लौटने का आह्वान करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज कानपुर। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश पुतिन की विनाश लीला में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी विशेष पेशकश को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ।